बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खुश हैं? ओके जी। तो बेटा, सोशल साइकोलॉजी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका किरदार है या जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी जिनको हम फील करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है हमारी डेली लाइफ में भी। इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे सोशल बिहेवियर के लिए। हमारे सोशल बिहेवियर के लिए जो है ये एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हमारे अंदर नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे दरमियान में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी, प्रिजुडिस आ जाएगी, ठीक है ना, फ़र्क आ जाएगा एक दूसरे के दरमियान में। हम किसी को बात नहीं कह पाएंगे या कोई हमसे बात नहीं कर पाएगा, या हम किसी को अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकेंगे, या कोई हमें अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकेगा, ठीक है ना। मतलब कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो बिल्ड नहीं करते। तो बेटा, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो पैदा होने से लेकर मेरे ख्याल से जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक्त तक जिस तरह से उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खुराक चाहिए, ठीक है ना, और चीज़ें चाहिए, इसी तरह से उसको जो है ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अब बच्चा है, पैदा होता है तो उसकी फ़र्स्ट जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो उसकी मदर के साथ होता है, जिससे वो फीड लेता है, उसको अपने जो है वो दुखड़े सुनाता है, रो के चुप करके, जिस तरह भी, वो भी एक किस्म का इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है। फिर वो बड़ा होता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसका सोसाइटी, पहले अपने बहन भाइयों के साथ अपने घर के अंदर इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हमसायों के साथ, फिर अपनी उस सोसाइटी के साथ, फिर जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ स्कूल में उसका क्लास फेलोज़ के साथ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। क्लास फेलोज़ के बाद जो है अगर वो बड़े स्कूल में जाता है तो और ज़्यादा, फिर अगर बाज़ार जाता है तो वहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। फिर जब हम टीन एज में पहुंचते हैं फिर हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, कुछ कुछ दोस्त हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद शादियां हो जाती हैं और मतलब कि फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं आगे, फिर उनके साथ हमारे जो है अट्रैक्शन। तो ये एक किस्म का एक ऐसा जाल है या एक ऐसी एक ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है ऐसी, जो कि इस दुनिया के अंदर ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। अभी आप जानवरों को देख लें, वो वॉल की शक्ल में रहते हैं, ठीक है ना, झुंड की शक्ल में रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि वो खुराक हासिल कर सकें, मिलकर शिकार कर सकें, ठीक है ना, किसी ख़तरे से बच सकें, वो किसी शिकारी का शिकार ना हो पाएँ वो। तो इसी तरह से उनके भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल साइकोलॉजी की रूह से भी, और हमारे अपने जो है जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें बेटा सबसे पहले जो है आप देखें कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा हिस्सा है जिसमें स्टडी किया जाता है अट्रैक्शंस को बिटवीन द पीपल्स हु लीड टू डेवलपमेंट। जो कि देखें, सोशल साइकोलॉजी में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है
एक हिस्सा है सोशल साइकोलॉजी का लोगों के दरमियान में इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, जो कि ले जाता है उनको एक ऐसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, प्लाटोनिक और रोमांटिक रिलेशनशिप। बेटा प्लाटोनिक कहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें नॉन फिजिकल रिलेशनशिप हो, नॉन सेक्सुअल, ठीक है ना, कि इसमें कोई किसी के साथ फिजिकल ना हुआ हो या कोई इस तरह का रिलेशनशिप ना हो इलीगल, तो लेकिन अच्छा और दोस्ताना अगर माहौल है तो उसको हम प्लाटोनिक या रिलेशनशिप कहते हैं। फिर तो अब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से मुराद ये नहीं है कि हम किसी के साथ दोस्ती करें, उसको घर पे बुलाएं या उसके घर चले जाएं, मतलब जो भी आजकल चल रहा है ये नहीं है। इससे मुराद ये है, अब देखें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से मुराद ये है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ नमाजियों के साथ आपके ताल्लुकात, ठीक है ना, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, शॉप पे जाते हैं कुछ चीज़ लेने, शॉपकीपर के साथ आपके ताल्लुकात, ठीक है, उस्ताद के साथ ताल्लुकात, क्लास फेलोज़ के साथ ताल्लुकात, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, माँ बाप के साथ ताल्लुकात, ठीक है ना, फूफियों चाचियों के साथ ताल्लुकात। तो ये जो रिलेशनशिप है ये होते हैं प्लाटोनिक रिलेशनशिप, ठीक है ना, इनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अच्छा, इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसेप्शन सच एज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। वो कहता है कि ये फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस की जो परसेप्शंस हैं उससे ये अलग है और इन्वॉल्व करता है व्यूज़, एक ऐसे व्यूज़ का इन्वॉल्व करता है ऑफ व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट कंसीडर्ड ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। अच्छा, इसमें अब दो तरह के व्यूज़ जो हैं वो शामिल हो जाएंगे कि व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, कि हम किस चीज़ को लाइक करते हैं, किसको हम ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव बोलते हैं, और किस चीज़ को हम जो है वो डिसलाइक करते हैं और उसको हम ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव जो है वो नहीं बोलते। तो ये इन सारी चीज़ों को जो है ये इन्वॉल्व कर रहा है इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, ठीक है जी। अब देखें, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज़ रिलेटेड हाउ मच वन लाइक और डिसलाइक और हेट समवन, कि हम इस चीज़ को देखना कि कितना हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, कितनी हम एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, कितना हम एक दूसरे के साथ जो है प्यार करते हैं, अट्रैक्शन होती है। इट कैन बी व्यूड एज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पीपल्स। ये एक ऐसी फोर्स है जो लोगों के दरम्यान में अमल करती है, दैट टेंस टू ड्रा देम टुगेदर, जो उनको आपस में इकट्ठा रखने में मदद देती है, टू रजिस्ट देयर सेपरेशंस, और उनको जुदा होने से रोकती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो लोगों को इकट्ठा होने में मदद देती है और उनको जुदा होने से रोकती है। ओके, अच्छा, वाई डू वी हैव दिस डिज़ायर। अब बात यह है कि हमारे दरमियान या हम क्यों फील करते हैं कि हमारे इंटरपर्सनल जो है वो रिलेशनशिप होने चाहिए, कि हमारे अंदर ये डिज़ायर क्यों है। देखें, इस बात का जवाब ये है कि देखें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उनका जो इम्पेक्ट है वो सबसे पहले तो आपके कल्चर के साथ है। जो आपका कल्चर है, जो भी आपकी सोसाइटी का या आपकी फैमिली का जो कल्चर है उस हिसाब से ज़रूरी है। इसके अलावा ये इंड्यूस करता है लाइकिंग को, ठीक है ना, लविंग को इंड्यूस करता है। लविंग एक्सप्लेन कर सकते हैं आप स्टर्नबर्ग रेगुलर व्यू ऑफ लव, जिसमें फिर सजेशंस आ जाती हैं कंपोनेंट्स की, पैशन आ जाता है या कमिटमेंट किसी के साथ या इंटीमेसी आ गई, ठीक है ना। अगर सजेशंस हैं तो फिर चेंज ओवर द टाइम वो सजेशंस वक्त के साथ तब्दील होती हैं या नहीं होती, या फिर ये जो है वो कंपैशनेट लव हो जाएगा या पैशनेट लव है, ठीक है ना। या ये जो है अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट है तो भी ये बेस जो है वो कंपैरिजन के ऊपर करती है या फिर स्टडी के ऊपर करती है। कंपैरिजन के ऊपर करती है तो स्टडीज़ ऑफ इनफेक्ट बिहेवियर है, अगर स्टडी के ऊपर करती है तो हेंजन एंड शॉवर सजेशंस हैं, डिफरेंट हैं, रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं जिसमें सिक्योर अडल्ट हैं या अनॉक्सियस एम्बिविलेंट अडल्ट हैं या अवॉइडेंट अडल्ट हैं। दूसरी जानब अगर ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस इन्फ्लुएंस होती हैं किसी फैक्टर से, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, रेसिप्रोसिटी के फैक्टर्स हैं या सिमिलैरिटी है या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है या प्रॉक्सिमिटी इफेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ज़रूरी है कि हमारे दरमियान में जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो वाई डू वी हैव दिस डिज़ायर, वी हैव दिस डिज़ायर ड्यू टू दीज फैक्टर्स या ड्यू टू दीज नीड्स। नेक्स्ट देखें, सपोज इसमें आई एम अट्रैक्टेड टू अ नाइस पर्सनैलिटी। ये कह रहा है कि मैं एक बड़ी नाइस पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुई। आई एम अट्रैक्टेड टू अ प्रिटी फेस, वो एक प्रिटी फेस से अट्रैक्ट हो रहा है। आई रियली लाइक टू बी पार्ट ऑफ द बॉडी
वेयर ऑल द पोप्स कम्स आउट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है इसका मेजरमेंट, कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इन सोशल साइकोलॉजी इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस इज मोस्टली फ्रीक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सोशल साइकोलॉजी में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को हम फ्रीक्वेंटली मेजर करते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के ज़रिए। इट इज़ अ स्केल, ये एक ऐसा पैमाना है इन विच अ सब्जेक्ट रेट्स अनदर पर्सन, जिसमें एक सब्जेक्ट जो है वो रेट करता है या कीमत लगाता है किसी दूसरे शख्स की ऑन फैक्टर्स, एक ऐसे फैक्टर्स के ऊपर दूसरे शख्स की कीमत लगाता है या उसकी वैल्यू को समझता है, जिसमें इंटेलिजेंस आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, करंट इवेंट्स आ जाएंगे, मोरालिटी आ जाएगी, एडजस्टमेंट आ जाएगी, लाइकबिलिटी आ जाएगी, डिज़ायरेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। वो एक प्रॉपर जो है एज अ वर्क पार्टनर, मतलब कि एक वर्क पार्टनर के हिसाब से उसमें इंटेलिजेंस, नॉलेज, करंट इवेंट्स, मोरालिटी एडजस्टमेंट, लाइकबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी। सो ये स्केल जो है ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड है दूसरे मेजर्स के साथ। जैसा कि सोशल अट्रैक्शन है जिसमें सोशल चॉइस आ जाएगी, फीलिंग ऑफ डिज़ायर फॉर अ डेट, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्सुअल पार्टनर या स्पोज आ जाएंगे, ठीक है ना, या फिर वॉलेंट्री फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, या फिर फ्रीक्वेंटली आई कांटेक्ट वगैरह। तो ये आई कांटेक्ट से लेकर जो है वो फिज़िकल पार्टनर या फिर फिज़िकल प्रॉक्सिमिलिटी या सेक्सुअल पार्टनर या स्पोज, ये इन चीज़ों तक जो है इस चीज़ का मेजर करते हैं। तो कितने लेवल पर है कि अगर दो लोगों के दरम्यान में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या अट्रैक्शन है, तो वो किस लेवल तक है, कि वो फिज़िकल है या सिर्फ देखने की हद तक है या बात करने की हद तक है, या वो बिल्कुल ही जनाब साहब के वो एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी तक गया हुआ। तो इसको वो जिस लेवल पे होगा उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है जी। सो अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज मेजर्स दैट वी टिपिकली यूटिलाइज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टेड टू फैक्टर्स, फर्स्ट क्या है, कैरेक्टराइज एज प्राइमरीली सोशो इकोनॉमिकल इंड्यूसेस वेरिएबल सच एज लाइकिंग, डिज़ायरेबिलिटी, पर्सनल इंक्लूजन, सोशल क्लब्स, ठीक है ना, एंड पार्टीज, सीटिंग, चॉइस, लंचिंग टुगेदर। इसमें पहला फैक्टर क्या है जिसमें सोशो इकोनॉमिकल जो है सोशियो मोटिनल, ठीक है ना, सोशियो मोटिनल, जिसमें मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स आ जाएंगे, जिसमें पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, या क्लब्स के अंदर किसी से मुलाकात होगी, पार्टी में या सिटिंग चॉइस में इकट्ठे बैठे थे, लंच किया था। सेकंड इसमें क्या है, वेरिएबल जिसमें वोटिंग फॉर एडमायरेशन, हम किसी को एडमायर करते हैं, फ़र्ज़ किया हम किसी को हीरो मानते हैं या किसी को एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, तो उसके साथ ताल्लुक़ है। या फिर सीकिंग एन ओपिनियन या टारगेट, किसी भी तरह का कोई ओपिनियन लेना या किसी भी चीज़ को कोई टारगेट, ठीक है, ये है। अनदर वाइडली यूज मेजरमेंट टेक्निक स्केल वेरिएबल रिस्पॉन्सेज एक्सप्रेस एज सब्जेक्टिव रेटिंग या जजमेंट ऑफ द पर्सन, के आप किसी शख्स को किस तरह से जो है रेटिंग करते हैं कि वो किस टाइप का बंदा है, या उसको किस तरह से उसकी जजमेंट करते हैं। ये तो थे बेटा मेजरमेंट। उसके बाद जनाब साहब काजेज आ जाएंगे और इफेक्ट्स आ जाएंगे। कुछ काजेज हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट लीड टू द इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, स्टडीज सुजेस्ट दैट ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्स सोशल रीइंफोर्समेंट। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फैक्टर्स कौन से हैं, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। इसमें बेटा फिजिकल अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, प्रोइंक्यूटी आ जाएगी, फेमिलियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, सिमिलैरिटी आ जाएगी, कंप्लीमेंटेरिटी आ जाएगी, रेसिप्रोकल थिंकिंग, या फिर रीइंफोर्समेंट। तो ये सारे ऐसे काजेज या इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसमें देखिए सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। द प्रोवर्ब verb bird of a feather flock together has been used to illustrate the similarity is a crucial determinant of interpersonal attractions। वो कह रहा है कि जो proverb है बर्ड के फीदर का, जैसे कि परिंदे के पर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, उसको कहता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए। तो सिमिलैरिटी जो है वो ब्रॉड का सेंस है,
सिमिलैरिटी जो है वो बोन स्ट्रक्चर के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, लाइफ गोल्स के अंदर या फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, ये सब कुछ जो है अफेक्ट करती हैं। एक पर्सन जो है वो टिपिकली इंजॉय करता है रिसीविंग या कन्फर्मेशन जो है एस्पेक्ट्स के, अपनी या अपनी लाइफ पार्टनर के आइडियाज़ के, एटीट्यूड्स के, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के, या पीपल जो हैं वो नज़र आते हैं, सीम टू लुक फॉर एन इमेज ऑफ दैम सेल्व्स एंड स्पेंड देयर लाइफ विद, ठीक है ना। या फिर बेसिक प्रिंसिपल जिसमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के हैं वो बेटा सिमिलैरिटी आ जाएगी। सिमिलैरिटी अट्रैक्टिवनेस है, अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं बोथ के, मतलब कि फ्रेंडशिप के या रोमांटिक रिलेशनशिप के, या फिर प्रपोर्शंस हैं एटीट्यूड की जो कि को रिलेट करती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की डिग्रीज़ को। इसके अलावा वो कहता है कि चेयरफुल पीपल लाइक टू बी अराउंड द चेयरफुल पीपल्स एंड नेगेटिव पीपल्स लाइक टू बी अराउंड द नेगेटिव पीपल्स। तो जिस तरह के हम होते हैं वैसे ही। अब सिमिलैरिटी अट्रैक्शन से क्या बनाते हैं, देखें बेटा इसमें बड़ी अहम चीज़ है। सबसे पहले तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने के लिए सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। अब सिमिलैरिटी की भी टाइप्स हैं। सिमिलैरिटी आपके जो है वो सोच के अंदर, थिंकिंग के अंदर सिमिलैरिटी होना ज़रूरी है। जारी बात है, हम किसके साथ जाके बात करते हैं, जो हमारी सोच का मालिक होता है। दिखने में फिजिकल लुक, इसमें कलर आ जाता है, पर्सनैलिटी आ जाती है, इसके बाद बात करने का अंदाज आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस भी आ जाता है। देखिए ना, गरीब आदमी से तो आजकल के दौर में कोई बात नहीं करता, ये भी आ जाता है। अमीर आदमी के पीछे हर बंदा भागता है, उससे रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करता है, या उस बंदे से रिलेशनशिप कायम करने की हम कोशिश करते हैं जो हमें फ़ायदा दे सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर इनके दरम्यान में सिमिलैरिटी होगी तो हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है वो बढ़ाएंगे। अगर इन हमारी किसी के दरमियान में या किसी के साथ हमारी सिमिलैरिटी नहीं बन रही तो फिर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसको नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है मैचिंग हाइपोथेसिस प्रपोज्ड है साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट अर्विन गॉफमैन सुजेस्ट दैट द पीपल आर, जो वो उसने ये किया कि पीपल जो हैं, लोग हैं, वो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाते हैं इक्वली मैच या सोशल एट्रीब्यूट्स के साथ या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के साथ। अब देखिए आपके जो दोस्त होंगे वो आपके एज फेलो होंगे, जारी बात है, बूढ़ों से या अपने से कम उम्र लोगों से तो आप दोस्ती नहीं करोगे ना। तो इसी तरह से जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी है। एक और स्टडी की गई है जिसमें ये भी हाइपोथेसाइज किया गया है कि जो जिसमें फ़ोटोज़ ऑफ डेटिंग एंड इंगेज कपल्स वर रेटेड इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस एंड डेफिनेट टेंडेंसी वाज फाउंड फॉर कपल्स ऑफ सिमिलर अट्रैक्टिवनेस एंड डेटिंग एज। वो कहता है कि जो डेटिंग के लोगों के जो फ़ोटोज़ वगैरह उनसे भी हमने यही अंदाज़ा लगाया कि अगर कोई जो है जिस तरह की किसी की पर्सनैलिटी है वो अपने जैसी पर्सनैलिटी वाले के साथ ही जो है वो घूमना फिरना या इंजॉय करना पसंद करता है, ठीक है ना। सो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ स्पीड डेटिंग एक्सपेरिमेंट डन ऑन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्राम कोलंबिया यूनिवर्सिटी showed that although physical attractiveness is preferred in potential partner, men show a greater preferences for it than the women। देखें, एक स्पीड डेटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रेजुएट्स के ऊपर यूनिवर्सिटी के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। उसने ये दिखाया गया कि जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है वो प्रेफर की गई पोटेंशियल पार्टनर के ऊपर, मेन के ऊपर, मतलब कि जो मेंस हैं, जो मेल्स हैं, उनके ऊपर। वुमेंस में ये चीज़ कम पाई गई है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ वॉइस, क्वालिटी ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है भाई आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। देखें ना, अब कुछ लोगों की आवाज़ या बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है कि हम उनसे बात करते रहते हैं या हमारा दिल करता है कि उनसे बात करें। देखिए, इन एडिशन टू फिजिकल लुक, क्वालिटी ऑफ द वॉइस हैज़ बीन शोन टू एनहेंस द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ओगाची और किकुची जो है 1997 में उसने 25 फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि यूनिवर्सिटी रैंक में थे लेवल के ऊपर वोकल अट्रैक्शन के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। लेवल ऑफ वोकल अट्रैक्शन, वोकल कहते हैं बोलने को। सो फिजिकल अट्रैक्शन एंड वोकल अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ऑफ द 4 मेल स्टूडेंट फ्राम अदर यूनिवर्सिटी। तो 4 मेल स्टूडेंट का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ किया। तो वोकल एंड फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हैज़ इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। उसने ये कहा है कि
अब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक अलग फैक्टर है जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो वोकल इन्फ्लुएंस है, आवाज़ है, वो एक अलग फैक्टर है जो फिजिकल जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपकी आवाज़ अगर अच्छी है, बोलने का अंदाज़ अच्छा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, है कि नहीं। कुछ लोग फ़ोन करते हैं ना, हम उनको देखते नहीं हैं, फ़ोन करते हैं, हम समझते हैं पता नहीं कितना अच्छा या नाइस पर्सनैलिटी होगा, लेकिन और पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग फ़ोन करते हैं, जब तक हमने उनकी आवाज़ सुनी होती है हम कहते हैं ये कोई खड़ूस आदमी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा और हम्बल पर्सन होता है। सो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टडी, these studies are replicated in the larger sample of students for both genders। 62 सब्जेक्ट्स, 20 उसमें मेल्स थे और 42 फीमेल्स थी, और 16 टारगेट स्टूडेंट्स थे, 8 उनमें मेल्स थे और 8 जो है उनमें फीमेल्स थी। सो ये रिजल्ट सुजेस्ट करते हैं कि जब पीपल्स जो है व्हेन पीपल्स एलिवेट वंस वॉइस एज अट्रैक्टिव, दे आल्सो टेंड टू एवेल्युएट दैट पर्सन एज अट्रैक्टिव। वो ये कहता है कि जब लोगों की ये रिजल्ट्स निकलेंगे लोगों के बारे में कि उसकी आवाज़ जो है वो अट्रैक्टिव है, तो वो खुद भी बंदा जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एटीट्यूड। अब बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज, डिफरेंट इन द एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल interacts can lead to disliking या अवॉइडेंस, वेयर द सिमिलैरिटी इन द एटीट्यूड प्रमोट्स द सोशल अट्रैक्शन। और यार सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो एटीट्यूड जो है ये किसी बंदे का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखिए एक बंदे का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, कोई भी बंदा उससे बात करना चाहता है, कर सकता है, या उससे जो है ईज़िली उसके साथ जो है वो गपशप कर सकता है, या उससे अपनी बात कह सकता है, या उससे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, या उसका प्रॉब्लम सुन सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप। दूसरा जो है वो एटीट्यूड है उसके अंदर, मतलब कि वो किसी को कंसीडर नहीं कर रहा है या किसी से बात ही नहीं करना चाह रहा है, बिल्कुल सोशल विदड्रॉ किया हुआ उसने, तो उस तरह के बंदे के साथ किसी का इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होगा। देखिए मिलर ने 1972 में ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि एटीट्यूड, सिमिलैरिटी और एक्टिविटीज़ जो हैं वो अट्रैक्टिवनेस को और फेवरेबिलिटी इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रमोट करती हैं, जबकि डिसिमिलैरिटी जो है वो रिड्यूस करती है इस इम्पैक्ट को। अगरचे वो कह रहा है कि एटीट्यूड और सिमिलैरिटी और अट्रैक्शन जो है ये, और लिनियरिटी, ये इससे रिलेटेड अट्रैक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के ऊपर जो है अफेक्ट करती हैं, एटीट्यूड चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर बात है बेटा तबीयत, अब जिसको आम ज़बान में हम तबीयत कहते हैं, कि अगर किसी की तबीयत जो है वो ठंडी तबीयत का मालिक होगा तो बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ अटैच होंगे। अगर कोई गर्म तबीयत, अब अच्छा और आप अपने घर में ही देख लें, आपके अगर पेरेंट्स में से अगर आपका जो आपके वालिद साहब हैं, अगर उनकी तबीयत ठंडी है, वो बहुत ठंडी पर्सनैलिटी के आदमी हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, आप ज़्यादा बातें उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा होता है। अगर आपकी मदर ज़्यादा ठंडी तबीयत की हैं और जो आपके फादर हैं वो थोड़े सख्त तबीयत के हैं, सख्त मिजाज हैं, तो आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, आपका मिजाज कैसा है। अगर आप ठंडी तबीयत के मालिक हैं तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सख्त तबीयत के मालिक हैं तो कम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। देखें पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं रोमांटिक पार्टनर्स को या सिमिलर को, या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिसमें रिलीजियस बैकग्राउंड हो जाएगा, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, या सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है। तो जारी बात है बेटा इसमें सबसे पहले तो हम अपने मज़हब को देखते हैं, एक दूसरे के स्टेटस को देखते हैं, शक्ल सूरत को देखते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल या सोशल व्यूज़ को देखते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिवली को रिलेटेड है पर्सनैलिटी की सिमिलैरिटी के साथ। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी के दरम्यान में सिमिलैरिटी होगी तो उसके दरम्यान में अट्रैक्शन होगी। पीपल जो है वो इंक्लाइन टू डिज़ायर रोमांटिक पार्टनर्स who have similar to themselves and agreeable consciousness, extroversion, emotional stability, offensiveness, openness या experiences and attachment style. Activity similarity was especially productive of thinking judgments which affects the judgment of attractions. So according to the post conversative measurements of social attractions, tactical similarity was positively correlated with partner satisfaction and global competence ratings.
was uncorrected या uncorrelated with opinion change and perceived persuasive measures। ठीक हो गया। फिर है प्रो इंक्विटी इफेक्ट। अब प्रो इंक्विटी क्या है ये भी ज़रा आप देखें, ये सोशल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। देखें इसमें प्रो इंक्विटी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर लीडिंग टू द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इट रेफर्स टू फिजिकल or psychological proximity between the peoples। pro-inquity can be physical proximity या फिर kinship between the peoples या similarity in nature। देखिए proximity कहते हैं कुर्बत को, तो ये फिजिकल भी कुर्बत हो सकती है या जो है वो वैसे सिमिलैरिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रो इंक्विटी इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एक्सपोजर इफेक्ट देखें। एक्सपोजर इफेक्ट से मुराद है कि exposure effect is also known as familiarity principle, states that more person exposed to something more they come to like it। देखिए बेटा कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं तो आप ज़्यादा अगले बंदे को समझ सकते हैं वो लोग। अच्छा ये बड़ी अहम बात है, आप घर में देखें बच्चे जिसके पास ज़्यादा जाएंगे ना उससे वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। अब ऐसे भी होता है कि समटाइम्स अगर वालदैन उनके पास बच्चों के पास नहीं है और बच्चों के पास उनके चाचा मामा ताया या अगर कोई नौकर ही है तो वो नौकर के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, अपने सगे वालदैन के साथ अटैच नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है। सो दिस अप्लाइज इक्वलिटी टू बोथ ऑब्जेक्टिव्स एंड पीपल। अच्छा ये जो एक्सपोजर का जो सीगा है ये लोगों के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ ये दोनों के साथ बराबर ही है। उन लोगों के साथ आप ज़्यादा जो है वो फ्री हो जाते हैं या उन चीज़ों के साथ। देखें अगर आप किसी चीज़ के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, है कि नहीं। सो अ क्लियर इलस्ट्रेशन इन 1992 स्टडी रिसर्चर एंड हैड द 4 वुमेन्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस अटेंडेड अ लार्ज कॉलेज कोर्स ओवर द सेमेस्टर सच दैट ईच वुमन अटेंडेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ सेशन। इसमें 5, 10, 15 या 10 और 15। So students then rated the women for perceived similarity, attractiveness and similarity at the end of the term. So result indicated a strong effect on exposure on attraction that was mediated by the effect of exposure to familiarity। सो एक जैसे लोगों के साथ या जिनके साथ आपका एक्सपोजर होगा उनके साथ आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। हमने आज देखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि हम किस तरह से दूसरे लोगों के साथ घुलते मिलते हैं या बात करते हैं। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स देखी, उसकी मेजरमेंट देखी कि किस लेवल तक जो है ये रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने काजेज़ और इफ़ेक्ट्स देखे जिसमें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, प्रो इंक्विटी है, फीमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, रेसिप्रोकल लाइकिंग, रीइंफोर्समेंट वगैरह। फिर हमने उनकी डिटेल्स पढ़ी हैं, हर चीज़ की क्वालिटी ऑफ वॉइस है, एटीट्यूड है, उसमें कुछ दूसरे सोशल फैक्टर्स हैं और प्रो इंक्विटी इफ़ेक्ट्स है, एक्सपोजर इफ़ेक्ट वगैरह वगैरह। तो इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों के साथ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा हैं जो हमारी तरह दिखते होंगे, हमारी तरह बात करते होंगे, जिनका सोशल स्टेटस इकोनॉमिकल स्टेटस हमारे जैसा होगा, हमारे जैसा मज़हब होगा, हमारी जैसी जहनीत होगी, हमारे जैसा उनकी थिंकिंग होगी, तो उनके साथ हमारे जो है वो ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।